आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं अजीज सलाम आपके साथ। मैं हूं शबनम हसन। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है। राहुल ने आज जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने की बात को दोहराते हुए कहा कि 370 पर हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में रियासत दर्जा का मुद्दा है और हमें लगता है कि जल्द से जल्द इसे रियासत का दर्जा मिलना चाहिए और यहां जल्द से जल्द असेंबली की फिर से शुरुआत होनी चाहिए। आज बात इसी पर करेंगे। फिर छिड़ी बात 370 की। बहस का आगाज करें, लेकिन सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुद्दा है और हमारी व्यू है कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड आपको मिलना चाहिए और आपकी जो असेंबली है एक बार फिर चालू होनी चाहिए। जो आपका लोकतांत्रिक सिस्टम है वो एक बार फिर वाइब्रेंट होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो राहुल गांधी ने बयान दिया है, वाज़ेह रहे कि यात्रा जम्मू कश्मीर में चल रही है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, और 30 तारीख को कश्मीर के श्रीनगर में इख्तिताम पजीर होगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए बीजेपी के ऊपर इल्जाम शुरू से लगा रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैला रही है और कश्मीर में अब 370 35 का बहाली की उन्होंने मांग की है। इसके साथ साथ स्टेटहुड का दर्जा मिले, ये भी उन्होंने मुतालबा किया है। अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस 370 और स्टेटहुड के बारे में क्या सोच रही है। जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली इलेक्शन भी होने वाले हैं। 2023 में इलेक्शन होंगे इसी साल। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से इन दो मांगों को उठाना, क्या कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में उनकी खोई हुई जमीन वापस लौटाने का काम करेगी, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और क्या राहुल गांधी इन दोनों मुद्दों के जरिए कश्मीर के अंदर अपनी जमीन को तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि वो पहले भी कह चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा किसी सियासी मकसद से नहीं की जा रही है, बल्कि भारत जोड़ने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन जिन जिन सूबों में इलेक्शन है, खासकर अगर बात करें हम कश्मीर की, तो कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुकी है। और जिस तरीके से राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हमलावर नजर आ रहे हैं, क्या यहाँ जो कश्मीर की सियासी जमातें हैं वो भी कांग्रेस के साथ जुड़ती हुई इस यात्रा में नजर आई हैं? तो क्या कांग्रेस पार्टी कश्मीर में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा लेगी इस यात्रा के जरिए? क्योंकि इलेक्शन बहुत दूर नहीं है और इलेक्शन से पहले भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में इख्तिताम पजीर होगी। इसका असर कश्मीर के आने वाले चुनावों पर कितना पड़ेगा, ये वहां की आवाम तय करेगी। लेकिन जहां बीजेपी आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के बाद कश्मीर को पूरी तरह से बदला हुआ दिखाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में क्या राहुल गांधी का ये बयान किसी तरह की संजीवनी कांग्रेस के लिए साबित होगा? और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान